1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने एक फैसला लिया और कहा कि एससी और एसटी कैटेगरी में क्रीमी लेयर का प्रावधान हो और राज्यों को एससी कैटेगरी में समुदायों को जोड़ने और निकालने का अधिकार भी मिले और एससी कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन किया जाए। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सब कैटेगराइजेशन क्या है, इससे किसको फायदा होगा और क्या आरक्षण के मामले में इसकी जरूरत है या नहीं। कैटेगरी या वर्ग तो आप समझते ही हैं। आप किसी एक वर्ग के भीतर कुछ और समूहों या वर्गों की पहचान कर ली जाए तो उसे हम सब कैटेगराइजेशन कहेंगे। आरक्षण के संदर्भ में कैटेगरी का मतलब होता है कोई जाति समूह। जैसे कुछ जातियों को हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति माना गया है। अगर हम एससी के भीतर भी जातियों के समूह आइडेंटिफाई करें तो वो हुआ एससी में सब कैटेगराइजेशन। अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 4 न्यायाधीशों ने अपनी राय दी। क्रीमी लेयर से मतलब उस वर्ग से है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां समानता का हक संविधान बनते ही दे दिया गया था। पश्चिम के कई देशों में चमड़ी के रंग या जेंडर के आधार पर भेदभाव आधुनिक काल तक चला। लंबे आंदोलन के बाद वहां संविधान संशोधन हुए, नए कानून बने और सभी नागरिकों को समान माना गया। भारत में इस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही तय हो गया था कि आज़ादी मिलने के बाद कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। इसलिए जब संविधान लिखा गया तब अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में बार बार बराबरी के हक की बात हुई। मतलब हर शख्स कानून या सरकार की नज़र में बराबर है। अदालत के सामने राज्यों ने तर्क दिया कि अनुसूचित जातियों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण के बावजूद अन्य अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला है। अनुसूचित जातियों के भीतर यह असमानता कई रिपोर्टों में भी सामने आई और इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेष कोटा तैयार किया गया। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में सबसे अति पिछड़े दलितों के लिए विशेष कोटा शुरू किया गया था। फिलहाल 1 अगस्त की सुनवाई में DY चंद्रचूड़ ने सब कैटेगराइजेशन की बात की ही।